ऐसा खाना मत खाओ भाई, ऐसा खाना मत खाओ। रेस्टोरेंट और कैफ़े में खाना खाते हैं ना, खाते होंगे। बर्थडे, एनिवर्सरी, वीकेंड मनाने शौक से जाते होंगे कि आज कुछ अच्छा खा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा न्यूज़ पढ़ रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, ये रेस्टोरेंट और कैफ़े पर कैसे आ गए, सोच रहे होंगे ना। ठहरिए ठहरिए, रायपुर में आपके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे खिलवाड़ हो रहा है, पूरी डिटेल बताएंगे। ठीक ठाक ताम झाम वाले बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफे में कैसे खाना बनाया जा रहा है, इसे देखकर डर जाएंगे आप। यही कहेंगे कि ऐसे कोई खाना बनाता है क्या। यह आपके सेहत का मामला है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसलिए विस्तार से बात करनी पड़ेगी। बरसात का महीना है, बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए हाइजीन पर कितना ध्यान दिया जाता है ये भी समझना पड़ेगा ना भाई, समझना पड़ेगा। चलिए, खबर क्या है? खबर यह है कि रायपुर में 19 जुलाई को खाद्य विभाग ने छापा मारा। क्या ठेला वाले, क्या स्टॉल वाले, क्या बड़े बड़े होटल, क्या रेस्टोरेंट और क्या मल्टीनेशनल कंपनी, किसी को नहीं छोड़ा गया। बहुत सख्ती से जांच की गई। जो लापरवाही देखने को मिली है ना, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, बहुत बड़ा। 4 तस्वीरों में दिखा दीजिए, 4 तस्वीरों में देख लीजिए कहां कहां छापेमार कार्रवाई हुई। देख लीजिए, पहली तस्वीर मल्टीनेशनल ब्रांड KFC की है, दूसरी पिज्जा हट की, तीसरी मोमोज अड्डा और चौथी उन्नत और अमानत बेकरी की है। पुरानी खबर है, पुरानी खबर है ये, लेकिन किस तरह से क्या हो रहा था वहां और कितना घटिया बनाया जा रहा था ये आपको बताऊंगा। ताबड़तोड़ छापेमारी चली है, एकदम से पोल खोल कर रख दिया है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि कहां से प्रशासन को क्या क्या मिला है। सबसे पहले रायपुर में खुले मल्टीनेशनल ब्रांड KFC की बात करते हैं। वही KFC जिसमें पिज्जा बर्गर टाइप का मामला होता है। ये लोग बहुत पैसा लेते हैं, ऑनलाइन बिक्री भी खूब होती है इनकी, खूब चाव से खाते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा तो बच्चे परेशान करते हैं, मेरा भी करता है। जब खाद्य विभाग ने छापा मारा तो KFC की असलियत सामने ला दी। यहाँ तो फ्राइंग ऑयल डामर की तरह दिख रहा था, सड़क में डामर काला, तेल का बार बार इस्तेमाल के बाद काला पड़ जाता है। खाद्य विभाग ने 100 लीटर तेल जब्त किया है, ब्रांडेड है, हद है ब्रांड। 100 लीटर तेल घटिया जब्त किया है। इसके अलावा वेज और नॉन वेज को बेचने के लिए सही आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। खाद्य विभाग की दूसरी कार्रवाई देखिए, सिटी सेंटर मॉल के पिज्जा हट में हुई है। जहां कार्रवाई हुई तो वेज और नॉन वेज के लिए अलग फ्रीजर ही नहीं था। बताइए कितने लोग हैं जो कहते हैं भैया नॉन वेज से दूर रखना, या नॉन वेजिटेरियन होटल में जाते ही नहीं है, कहते हैं नहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कितने लोग हैं बताइए, गांव से आने वाले लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं गए, यहाँ सब एक ही साथ रख दिया, फ्रीजर ही नहीं था, एक ही साथ रख दिया। घोर अपराध है। क्या मांस मछली, क्या शाकाहारी खाना, मतलब एक ही फ्रीजर में सब कुछ रखा जा रहा है। और सुनिए, यहाँ काम करने वालों का मेडिकल जांच रिपोर्ट ही नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, जो खाना बना रहा है वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है कि नहीं, ये सब मानक है भाई, इसकी जांच हुई ही नहीं। अजीब समस्या है। मतलब अगर सिर्फ ईमानदारी के नाम पर दुकान चलाने की आज़ादी दे दो तो ये लोग कुछ भी खिला देंगे, ब्रांड के चक्कर में चले गए। खैर, तीसरी कार्रवाई की तस्वीर दिखाते हैं। मोमोस अड्डा में छापेमारी की गई। इसको आजकल बच्चे खूब खा रहे हैं। बच्चे तो छोड़िए, कॉलेज के लड़के लड़कियां भी खूब पसंद कर रहे हैं। और जब बच्चे खाते हैं तो हम जैसे बाप भी खा लेते हैं, पापा पापा खा लीजिए, कहा हाँ लाओ लाओ हम भी खा लें, तो सभी खा रहे हैं। मिल जाए तो रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे मोमोज में ही इन लोगों की जान छिपी हुई है। खाद्य विभाग को यहाँ जो लापरवाही देखने को मिली है, उसे देखने के बाद आप मोमोज खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। 25 किलो खराब मैदा मिला है, एक्सपायरी डेट का। लगभग 4 किलो सूजी आटा मिला है। खाद्य विभाग ने इसको तुरंत नष्ट करवाया है। सोचिए, पैसा लेकर ये लोग खराब मोमोज खिला रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि खाद्य विभाग ने दुकान बंद रखने का निर्देश दे दिया है। अब चौथी तस्वीर दिखाते हैं। 20 जुलाई को खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर के बड़े बड़े बेकरी संचालकों के यहाँ भी छापा मारा। इसमें जन्नत और अमानत बेकरी की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पिज्जा बेस, ब्रेड बेस और क्रीम रोल का 800 किलो रॉ मटेरियल को नष्ट करवाया गया। जब लापरवाही की हकीकत बताएंगे तो केक पेस्ट्री से आपको नफरत होने लगेगी। सुनिए, जमीन में गद्दा बिछाकर मैदा को रखा गया था। देखिए ना, किचन की तस्वीर है, आसपास बहुत गंदगी है, इसलिए खाद्य विभाग ने 3 फूड प्रोडक्ट का सैंपल लैब में जांच के लिए दे दिया है। इन दोनों बेकरी के संचालक मोहम्मद यूसुफ मेमन और मोती शेख को नोटिस भी थमाया गया है।
बहुत बड़ी कार्रवाई है रायपुर में। खाने पीने की दुकान और ठेले वालों का दिमाग ठिकाने लगाकर रख दिया है। कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं अधिकारी, ये भी सुनना जरूरी है, इसलिए अधिकारियों को सुना दीजिए। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिसका मुख्य दायित्व है कि बेहतर गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ लोगों को अवेलेबल हो, उसी तारतम्य में हमने ठेलों से लेकर छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक और मल्टी लेवल जो ब्रांडेड हैं उन कंपनियों के जो स्टोर संचालित होते हैं उन सभी में अपनी व्यापक कार्रवाई की है। हमारा उद्देश्य है कि जहां पर भी खाने से लेकर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं उन सभी की गुणवत्ता बेहतर रहे, इसी तारतम्य में ये कार्रवाइयाँ निरंतर रूप से की जा रही हैं। मत खाइए, ऐसा खाना मत खाओ भाई। देख रहे हैं ना कितनी लापरवाही बरती जा रही है। आपकी फिक्र करते हैं। आपके फिक्र के लिए जब हमारे संवाददाता नितेश गर्ग स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास पहुंचे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुनाइए मंत्री जी। तोड़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं मंत्री जी, और लगातार बड़े बड़े आउटलेट्स, एमएनसी कंपनीज, जो तमाम लापरवाहियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और छत्तीसगढ़ के लोगों के सेहत के साथ हर हालत में किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होगा। हमारी पहली प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को 100% स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ किस प्रकार से मिल सके, लोग बीमार ही ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कंपनियां हैं जो बड़ी लापरवाहियां कर रही हैं और कुछ उनके आड़ में भी कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? निश्चित रूप से जो दूसरा लेबल लगाकर दूसरी वस्तुएं तैयार करते हैं या जो कंपोजिशन लिखा है उस गुणवत्ता को कोई भी फैक्ट्री वाला या ट्रेडर्स या रिटेलर्स हैं, अगर वो माल उस गुणवत्ता का नहीं है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम जनता की सेहत के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छी बात कह रहे हैं मंत्री जी आप। श्याम बिहारी जायसवाल जी, आप इसी तरह से कार्रवाई करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि जनता बीमार हो जाएगी। आप बीमार हो जाएंगे। जब भी बाहर खाना खाते हैं तो एक बार खाना पीना चेक कर लीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ी लगती है तो तुरंत शिकायत करिए। ग्राफिक्स में देख लीजिए, नंबर और ईमेल दिए हुए हैं। अगर खाने पीने में लापरवाही मिले तो फौरन शिकायत कीजिए। विस्तार न्यूज़ है, आपकी और आपके सेहत की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप मस्त रह पाएंगे।